हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं। बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्व आदाता होता है। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पर लिखते हैं मुख्य अवधारणा। अब यहाँ पर मुख्य अवधारणा अगर हम ध्यान से देखें हमारे प्रश्न को, तो हमारा जो प्रश्न है वो दिया है हमें रुधिर वर्ग के ऊपर। रुधिर वर्ग हमारे मानव की अगर बात करते हैं तो 4 प्रकार का होता है, ए बी ओ, और एक और कौन सा होता है, ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पहला कथन देखते हैं, ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति होता है उसके रुधिर में किसी प्रकार का कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। ये तभी सभी जो रक्त समूह वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति अपना रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि इनके रक्त में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता। यहाँ पे दिया है ए और बी प्रतिरक्षी होते हैं, तो ये कथन गलत दिया है। दूसरा देखिए, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है, ये कथन सही दिया है। ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान करने के लिए ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति चाहिए, और बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त देने के लिए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि इनमें जो प्रतिजन उपस्थित होते हैं उनके आधार पर ही रक्तदान यहाँ पे जो है करना होता है, या फिर रुधिर प्राप्त करना होता है। सी दिया है रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, बिल्कुल सही दिया है। आधुनिक रक्त का जो वर्गीकरण, रक्त समूह का जो वर्गीकरण है वो उनमें उपस्थित प्रतिरक्षियों के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, डी दिया है ए बी रुधिर वर्ग जो होता है वो सर्व आदाता होता है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया है। सर्व आदाता का मतलब क्या होता है? ग्राही। आदाता मतलब क्या होता है? ग्राही। तो सर्वग्राही ये कहलाता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, ए और बी, तो ये सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, इसीलिए सर्व आदाता या सर्वग्राही कहते हैं। तो प्रश्न में पूछा है गलत कथन जो है वो या सही नहीं है, तो कथन ए सही नहीं है, इसीलिए हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? कथन ए जो है वो हमारा, या विकल्प ए जो है वो कथन सही नहीं दिया गया है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।